जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। मैं सिंघार तलाई जनता स्कूल के पास रहती हूँ। वहाँ पर मेरे पापा, मैं और मेरी बहन, हम लोग तीनों सो रहे थे। ये लोग बाहर हमारे घर के दरवाजे के बाहर गाली गलौज कर रहे थे और ऊपर से दारू भी पी रहे थे। मेरे पापा, मैंने उनको बोला कि जाके उनको समझाओ कि गाली गलौज ना करे और दारू ना पिए। तो उसके बाद में पापा बाहर गए, उनको समझाया, बहुत धीरे से समझाया उन्होंने, फिर भी वो लोग समझ नहीं रहे थे। फिर भी मेरे पापा ने बहुत धीरे से समझा के उनको उठाया और बोला कि तुम घर जाओ और आराम करो। उनको उनके घर तक छोड़ के भी आए, बोले कि तुम आराम करो। पर ये लोग जैसे मेरे पापा बाहर निकले, मतलब आ रहे थे घर की तरफ, तो ये लोग आए और पीछे से हमला कर दिया मेरे पापा के ऊपर। और फिर उसने हमला करने के बाद जब मैं वीडियो बना रही थी, मैं घर से बाहर निकली, आवाज आई मेरे को, फिर मैं वीडियो बना रही थी तो ये लोग मुझ पर ही हमला करने लग गए। और फिर उसके बाद में मैं वहां से भागी। फिर मैं, भैया और बाकी के सब आए और उन्होंने आए और उन लोगों पे भी हमला करने लग गए। मेरे भाइयों ने ना वहाँ पे झगड़ा रोकने के लिए आए थे, तो ये लोग हमला करने लग गए पीछे से। और फिर उसके बाद में उन्होंने ये लाठी पत्थर ये सब चलाना शुरू किया और अंधेरे में ले गए। फिर उसके बाद में अंधेरे में दिखाई ना दे ऐसे उन्होंने काम किया कि तलवार और लोहे की राड वगैरह सब निकाल ली। पर मेरे को दिखाई दे रहा था सब कुछ, वहाँ पे मैं मौजूद थी वहाँ पे। फिर उसके बाद में 100 नंबर पे पुलिस वालों को कॉल किया और फिर कॉल करने के बाद फिर पुलिस वाले आई। पूरा वीडियो बना है और वीडियो मैंने बनाया था। वहाँ पे झगड़ा इस चीज का हुआ कि उनको मतलब है ना दारू और वो रोका था उनको गाली बकने के लिए। तो वो लोग, हाँ, कौन थे वो? मेरे को उनका नाम नहीं पता, लेकिन हाँ नाम आवेदन में लिखवा दिया हैगा और मेरे को उनके मतलब चेहरे याद देंगे। और अभी भी आके गाली गलौज किया। बोल के गए वो। वीडियो में किस तरीके से मारपीट कर रहा है? हॉस्पिटल में भर्ती है उनका, कोई भी मेरे भैया, मेरे पापा सबके सब भर्ती है ना। इनके वास्ते अभी भी धमकी देकर गए बकायदा वो लोग कि तुम्हारे घरों में आके घुस के मारेंगे। और बहन बेटी बहू बेटी सब अकेली रहती है कि क्या है, सुनवाई नहीं हो रही है। और ये घटना 20 तारीख की 12:30 बजे की है। ये सिंघार तलाई जनता स्कूल के पास की। और क्या समस्या है? हम आए हैं सिंघार तलाई पंचशील नगर जनता स्कूल के पास से। 20 तारीख की रात में एक घटना हो गई थी, रात को 12 साढ़े 12 बजे के करीब। ये बौद्ध समाज के लोग वहाँ पे हमारे अजय गोसर जिनको चोट आई है, उनके घर के पास एक पुलिया बनी हुई है, जस्ट उनके घर से लगते हुए वो पुलिया पे बैठ के दारू दंगड़ पी रहे थे। इसके गाली गलौज कर रहे थे। तो बच्ची ने बोला कि पापा ये कौन लोग यहाँ पे शोर शराबा कर रहे हैं और नंगी नंगी गालियाँ बक रहे हैं, तो पापा इनको देखो कौन लोग। तो वो अजय गोसर बाहर निकले और इन लोगों को समझाया। क्यों को समझाया? इसलिए कि मोहल्ले के ही बच्चे हैं सब। इसी कारण उनको बोला कि अरे बेटा ये क्या कर रहे हो तुम लोग। बोले तुमको पीना खाना तो यहाँ से उठो और उधर कहीं जाके दारू वारू तुमको जो करना है वो पियो खाओ। बस इतनी बात हुई तो वो लोग 8-10 जन थे, उससे एकदम हाथापाई करने लगे। उसको खींच के उधर उनके मोहल्ले में ले गए पंचशील नगर के अंदर और वहाँ पे ले जाकर उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट की इन्होंने। उसका सर फाड़ दिया है ना, जैसे कि बच्ची ने बताया भी कि तलवार और बल्लम सभी थे उनके हाथ में और ईंटें पत्थर भी चलाया उनके लड़कों ने। और बड़ी बहरे में से उसको इतना मारा उन तीनों काका भतीजों को कि पूछो मत। लाइव वीडियो भी बना और उसका लाइव वीडियो है हमारे पास, है ना। और हमारे ही लोग भर्ती है अभी तक के और हमारे ही लोगों को लगी है। आप जांच कर ले, उनके लोगों को देख ले। अगर उनके लोगों को एक को भी लग गया, वो झूठे बहाना बना के ऐसा कच्चा पट्टा बांध के घूम रहा है कि मेरे को लट लग गया, मेरे को तलवार लग गई, तो आप जांच कर ले मोहल्ले में आके। और हमारे तरफ से ऐसी कोई भी पहल नहीं की जा रही है कि कोई वाद विवाद की स्थिति पैदा हो, है ना। आपकी पुलिस बल भी बैठा हुआ वहाँ पे, है ना, क्योंकि अपने ही लोग हैं, हम भी विवाद नहीं चाहते हैं। मगर वो झूठी रिपोर्टें लेकर आके आज भी उसका बच्चा एक आया, पुलिस के बैठे रहने के बाद, पुलिस वहाँ मौजूद होने के बाद कहता आके कि मेरे घर पे हमला करना है। जबकि पुलिस चौकी लगी हुई, वहाँ 2 जवान 3 जवान की ड्यूटी लगी हुई है।
उसके बावजूद वो बार बार ऐसी झूठी आवेदन निवेदन करके पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि पत्थर रखा है चौराहे पे, तो उसको लेके विवाद हुआ। तो आप सोचिए, आप ही सोचिए कि रात को 12 बजे तू पत्थर हटाने किस लिए गया वहाँ? क्या दिन भर उसे समय नहीं मिला पत्थर हटाने में? ये तो एक बात बनाने वाली बात है। अगर तेरे को पत्थर हटाना ही था तो तू वहाँ आके हटा देता, तो हम लोग भी सपोर्ट करते कि हाँ सही बात है भाई, बीच में पत्थर रखा है तो तू हटा ले। अब ये तो जब झगड़े की बात बढ़ गई है तो ये बात को अपनी बनाने के लिए कोई पत्थर हटाने पे तो कोई विवाद नहीं हुआ। ये वहाँ बैठकर दारू पी रहे थे, इस बात पे से वहाँ पर विवाद हुआ है। और अधिकारी ने कहा कि CSP साहब को जाके आवेदन दे दो। इन्होंने साहब ने वहां से उनको मार के किया है, तो वो CSP साहब को अभी हम लोग आवेदन देने जा रहे हैं। हम तो आवेदन निवेदन नहीं कर सकते हैं, हम भी नौकरी धंधे पैसे वाले लोग हैं। हम कोई लड़ाई झगड़ों भी करते रहेंगे तो फिर नौकरी धंधे कब करेंगे और हमारे बच्चों का पालन पोषण कब करेंगे? मेरा नाम संजय झांझोड़। हमारे बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं।